त्रास कैसे बसे ब्रजवास। गुरु जन दास देखो बसे ब्रजवास। मन बन गयो दास घुंघरारी लट पे। मन बन गयो दास घुंघरारी लट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। मेरी छोड़ कुल लाज गोपी चली भाज भाज। हाँ छोड़ कुल लाज गोपी गई भाज भाज। श्याम रसिया को राज आज बंसी वट पे। श्याम रसिया को राज आज बंसी वट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। आज ठाडोरी बिहारी यमुना तट पे। जय रास विहारिणी रासेश्वरी रस रूप निरास रचावनहारी कर जोर विनय करूं या विध सो और आयुष मांगत श्री रास विहारी। मुरलीधर बाट निहार रहे नवकुंजन में यह सब ब्रज नारी। हो बेग पधारो समय जो भयो अब बेगे पधारो समय जो भयो। बेग पधारो समय जो भयो रास रचाओ श्री रास विहारी। रास रचावो श्री रास बिहारी। सो हे श्री प्रिया प्रीतम जो आपके नित्य विहार को समय है गयो है या सो आप कृपा कर नित्य रास मंडल में पधारो और या रास को रचाओ। अच्छो सखी ही राधी नीलामणि इन सब सखियन की सरिताज चलो पधारो रास में तो कहिए रास बिया। प्रीतम नंद किशोर मोम इन सब सखियन के चित चोर चलो पधारो रास में नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। प्रियतम रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह। चलो चले सब चलो चले सब सखी न ले अरु नवल कुंज के। तिरगड़ता कांत दादक तिरगड़ता कांत दादक तिरगड़ता कांत कांत कांत। चुम छन न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी। छन न न न न न न न बाजे मोहन पग पैजनी 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 पैजनी। आली बनमाली छवि निराली आली बनमाली छवि निराली। सो है मन मोह जिया जो है सो है मोह जिया
जगत तातया आदये ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई त्राम 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 तकड़ धुम धुड़ थई जगत जगत तातया आदये ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई त्राम 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 तकड़ धुम धुड़ थई जगत जगत तातया आदये ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई ताता ता दिन दिन ना 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 दिन थई झुम जाना ना 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 मोहन मोहन भग बैजनी झुम छना ना 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 बाजे मोहन भग बैजनी सप्त स्वरन तीन ग्राम बंसी बाजे सप्त स्वरन सुरन की निगाह में बंसी बाजी पानी धा पा म ग रे सा धा सा सा नी 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 धा धा ध पा 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 सा 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 नी 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 धा धा ध पा 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 नी ध प म ग रे मा मा नी ध प म ग रे दगड़ दा धा चरण धा दगड़ दा धा दगड़ दा धा हरणी धरत पग परत नहीं परन हरणी धरत जग परत परत धरत पग परत नहीं परन झायर झनकत झन न न न न न अग्रदाती तुम तन न न न न तुम जन न न न न न बाज मोहन पग बैजनी झुम छना ना 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 बाजे मोहन भग बैजनी आथई तत थई आथई अत थई थई तथई तथई थई थई तत तत्ता तधा ताथई तरथई तरथई आथई अर्थई तरथई थई तथई थई थई तत्ता तधा ताथई तरथई आथई अर्थई थई 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 तत्ता 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 तत एक तत्ता तत्ता तत्तो तत्ता तत्ता तरथई तत्ता तत्ता तरजा तत्ता तत्ता त्रिमान तत्ता तत्ता तरजा तत्ता तत्ता तरसा तत्ता 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 तुम जन न न न न न बाजे मोहन भग बैजनी मोहन भग बैजनी मोहन भग बैजनी बोल वृंदावन बिहारी लाल की अरे जय तो जोर से बोलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की प्रिय सज्जनों बहुत संक्षिप्त में आपने नित्य रास के दर्शन किए क्योंकि लीला भी हम लोगों को देखनी है और अत्यधिक विलंब होने के कारण हमें संक्षिप्त में ही रास के दर्शन हो पाएंगे, परंतु लीला का जो प्रसंग है उसके हम लोग दर्शन करें बड़े भाव से। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, भक्तिमती मीराबाई जी का चरित्र आप लोग दर्शन करने वाले हैं। मीराबाई जी के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। मीरा यद्यपि राजस्थान की वीर प्रसवा भूमि में और वहां नागौर जिले में एक मेड़ता नाम का स्टेशन पड़ता है, उसके पास में कुड़की नाम का गांव जहां मीरा जी का जन्म हुआ था। मीरा जी के दादाजी जो थे उनका नाम था श्री रावदूदा जी महाराज, राठौर वंश के राजा थे। उनके पुत्र हुए महाराज रतन सिंह। रतन सिंह जी की धर्म पत्नी का नाम था रानी रूप कुंवर। उन्हीं के गर्भ से मीरा का जन्म हुआ था। मीरा जी के जन्म को अब से 525 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनका अभी हम लोगों ने वृंदावन में बड़ा धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया था और उसमें हमारे बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी उन्होंने एक बहुत विशाल कार्यक्रम वृंदावन में ब्रजरज उत्सव के नाम से किया, जिसमें करीब 800 कलाकारों ने भाग लिया। तो मीरा जी का वो उत्सव मनाया गया था मीरा महोत्सव के नाम से। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मीराबाई छोटे से एक रियासत में उनका जन्म हुआ, लेकिन पूरे भारतवर्ष में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मीरा जी के नाम को नहीं जानता है। केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी मीरा जी को लोग जानते हैं। मीरा जी के पद जो है, उनकी जो रचनाएं हैं, आज तक ऐसा कोई गायक नहीं हुआ कि जिसने मीरा का कोई भजन न गाया हो। हाँ, ये पक्की बात है, सबने गाए हैं। कुछ पद तो मीरा जी के ऐसे कि जो आप लोगों ने भी जरूर गाए होंगे, गुनगुनाए होंगे। आप लोग भी जरूर उनसे परिचित होंगे मीरा के पदों से। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अरे बोलिए, आपने अगर सुना है तो थोड़ा आगे की लाइन तो आप बोलिए। पायो जी मैंने राम रतन धन
पायो। तो आप लोगों ने सुना होगा ये मीरा जी का पद है। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ये भी मीरा जी का पद है। या एरी में तो दर्द दीवानी म्हारा दर्द न जाने कोई, ऐसे बहुत से पद हैं जो जन जन की जुबान पर रटे हुए हैं। सज्जनों, ये मीरा में भक्ति के संस्कार कहां से आए? अब ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ये मीरा पूर्व जन्म में कौन थी? तो हमारे यहाँ वृंदावन से हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी नाम के बड़े विद्वान हुए हैं, संत हुए हैं। तो उन्होंने एक मीरा जी के ऊपर शोध ग्रंथ लिखा जिसमें मतवाली मीरा के नाम से, उसमें बताया गया कि मीरा पूर्व जन्म में ब्रज की गोपी थी। ब्रज में भी वरसाने गांव की, जहाँ राधा रानी का गांव है ना, वरसाने की गोपी थी। और उसका विवाह भी हो गया नंदगांव में कन्हैया के एक सखा के साथ में। विवाह के बाद में जब वह गोपी वरसाने से नंदगांव के लिए यानी अपनी मायके से ससुराल के लिए विदा हुई, तो गोपी की माँ ने बेटी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटी तू नंदगांव जा रही है, नंदगांव में एक नंद के लाला है जिनका नाम कृष्ण कन्हैया है, तू कन्हैया को अपना मुख मत दिखाना और न कन्हैया का मुख देखना। अब गोपी ने पूछ लिया मैं कन्हैया का मुख क्यों ना देखूं? तो बताया कि देखो, जो एक बार कन्हैया का मुख देख लेती है कोई गोपी, वो कन्हैया की होके रह जाती है, पागलों की तरह कृष्ण कृष्ण रटते हुए उसके पीछे लग जाती है और लोग जहां तहां उसकी चर्चाएं करने लगते हैं, बदनामी हो जाती है। बोले एक सखी की तो बात है, एक नई बहू आई नंदगांव में, उसने एक बार कन्हैया को देख लिया। जब कन्हैया को एक बार देख लिया तो उसके मन में ये चटपटी लगी रहे कि जब तक कन्हैया का दर्शन उसको दिन में एक बार ना हो जाए तब तक उसको चैन न पड़े। उसे बड़ी बेचैनी रहती थी। एक दिन की बात, उसने नियम बना लिया कि जब कन्हैया गाय चराने के लिए जाते थे ना, उसके घर के आगे होके निकलते थे। तो उसने सोच लिया जब कन्हैया रोज जाया करेंगे वन में गाय चराने तो उनका दर्शन कर लिया करूंगी। और जब कन्हैया लौट करके आते थे वन से, तब भी वो कन्हैया का दर्शन करती थी। कभी छत पे खड़े होकर के, कभी झरोखों में से, कभी खिड़की में से, कभी दरवाजे पे खड़ी होकर के वो कन्हैया का दर्शन कर लेती थी। आज ऐसा हुआ कि कन्हैया वन से लौटने वाले थे और वह दर्शन की चटपटी लगी थी कि कन्हैया आ रहे होंगे, उनका दर्शन करूंगी। लेकिन उसी समय घर में सास ससुर पति सब लोग आकर के बैठ गए। उनके सामने लज्जा के कारण वो कन्हैया का दर्शन कैसे करें? तो एक पद में वर्णन आता है कि बैठी हती गुरु लोगन में मनते मनमोहन को न विसारत। मन में कन्हैया को देखने की चटपटी है। बैठी हती गुरु लोगन में मनते मनमोहन को न विसारत, तहां द्विज देव जो आए गए बनते सिर मोर की पंख सवारत। उसी समय कन्हैया का आना हुआ, वन से मोर पंख लगाए। अब गोपी ने क्या किया? लज्जा के कारण उसने कन्हैया का दर्शन नहीं किया। लाजते पीठ दे बैठी बहू, कन्हैया की ओर पीठ कर ली ऐसे। लेकिन दर्शन करना है तो कैसे करे? अपनी सास की आंखों में आंखें गढ़ा करके देखने लगी। लाजते पीठ दे बैठी बहू, पति मातु की आंख सो आंख न टारत। बोले क्यों? बोले सास की आंख की पुतली में मनमोहन को प्रतिबिंब निहारत। वो अपने सास की आंखों की पुतली में कन्हैया का दर्शन कर रही है। तो ऐसी स्थिति, वो गोपी अपने ससुराल में आई, कन्हैया को दर्शन नहीं दिया। अंत में कन्हैया ने उसे कह दिया कि तू एक दिन मेरे दर्शन के लिए बेचैन हो जाएगी, तड़फेगी, रोएगी, पछाड़ खाएगी। कन्हैया ने इंद्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज को उठाया। सब ब्रजवासी वहां आए तो वो गोपी भी आई। तब उस गोपी को ये पता चला कि ये कन्हैया कोई साधारण गोपालक नहीं, ये साक्षात परमात्मा है जिन्होंने 7 कोस के गिरिराज को अपनी एक उंगली पर उठा लिया। वो उनके पांव पकड़ करके रोने लगी। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगी, लेकिन अगले जन्म में तू मीरा बनेगी और मैं तुझे गिरधर गोपाल के रूप में मिलूंगा। वही गोपी मीरा बनी है। अब तो मीरा में भक्ति के संस्कार हैं। कहीं भी कोई कथा करते हैं संत महात्मा तो उनकी कथा सुनने के लिए जाती है। शाम को मंदिर में जाती है, ठाकुर जी के दर्शन करती है, पूजा करती है। आज भी उनके यहाँ कुछ संतों की टोली आई है जो भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी उनके साथ में कीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे बोल
जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ये संत यात्रा करते करते मीरा के नगर में पहुंच गए और राज परिवार का जो बगीचा था उसी में ठहर गए। अपने ठाकुर जी को विराजमान किया, बोले आज यहीं रुकेंगे और फिर उसके बाद आगे यात्रा करेंगे। तो संत लोग सब ठहरे हुए हैं बगीचे में। मीरा को और उनकी माताजी को पता चला तो वो भी संतों का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। एक सूचना में जो बहुत आवश्यक है वो दे देता हूँ और बार बार न देनी पड़े, इसलिए मैं आपसे करवत ये निवेदन करूंगा कि भोजन की व्यवस्था यज्ञशाला की ओर से, यज्ञ समिति की ओर से जो सुचारू रूप से आप सब लोगों के लिए चलाई जा रही है, कोई भी आया हुआ दर्शक, कोई भी माता बहनें, कोई भाई बंधु इस प्रांगण में भूखा न रहे, इसके लिए यज्ञ भगवान का प्रसाद की व्यवस्था यहाँ भंडार में चलती रहती है अनवरत। तो आप लोग बिना किसी संकोच के वहां जाकर के और भोजन प्रसाद पा सकते हैं। जिन्होंने नहीं खाया है, नहीं पाया है, जो बाहर से आए हैं, लीला दर्शन कर रहे हैं, यज्ञ का कार्यक्रम दर्शन कर रहे हैं, या किसी भी कारण से आप समय से घर पर भोजन के लिए न पहुंच पाए हो, तो यहाँ यज्ञ भगवान का प्रसाद आप लोग बिना संकोच के आराम से ले सकते हैं। तो आप लोग भंडार में जाकर के भोजन कर सकते हैं। जय जय श्री राधे। अब बार बार न बोलना पड़े, तो इसी में आप लोग समझ जाए। वैसे सबको पता ही है कि भोजन चालू है, जिन्हें इच्छा होगी वो कर लेंगे। जय हो। बाल को परमात्मा की पूर्णतः परम कृपा जीव के ऊपर सदैव ही बनी रहती है, लेकिन जीव जो है अभिमान के वशीभूत, अज्ञानता के वशीभूत होकर के परमात्मा से दूर चला जाता है। परमात्मा का गुणानुवाद, परमात्मा का स्मरण नहीं कर पाता। परमात्मा वो है प्रत्येक क्षण अपने भक्त की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। जैसे करो सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे मैं पाए। जैसे एक माता अपने अबोध बालक की सदैव ही रक्षा करती है, उसी तरह से परमात्मा इस जीव आत्मा की रक्षा किया करते हैं। परमात्मा का गुणानुवाद किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी काल में लिया जा सकता है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसो। परमात्मा को चाहे भाव से भजो या कुभाव से भजो
अनक से भजो, आलस से भजो, लेकिन परमात्मा का यदि हम नाम स्मरण करते हैं तो सदैव मंगल ही होता है। क्यों? कहते हैं कि संसार में परमात्मा का गुणानुवाद करने के बाद क्रोध से या प्रेम से, आलस से या आराम से जन्म होता है सफल भगवान के एक नाम से। नाम की महिमा बड़ी और नाम जग में सार है। नाम के आधार से पापी भी पल्ली पार है। संसार में चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, कोट विप्र बदलागे ही जाहू, आए शरण तुझो नहीं काहू। चाहे करोड़ों विप्र मारने का प्रायश्चित क्यों न लगा हो, लेकिन जब जीव अपना अपराध स्वीकार करके अब परमात्मा के चरण रूपी स्तंभित खूंटे में अपने मन की बागडोर को बांध देता है तो परमात्मा उसकी सदा सदा रक्षा किया करते हैं। क्योंकि दुनिया में, इस संसार में जो इंसान है उस भगवान को भूला हुआ, वो इस संसार में वैभवशाली है तो क्या हुआ? क्यों? 4 दिन के वास्ते वाला हुआ बेहतर हुआ, खाक का पुतला है आखिर खाक का तोड़ा हुआ। एक दिन सारी कमाई खाक में मिल जाएगी और आएगी तो नारायण की भक्ति ही काम आएगी। संसार में अगर काम आने वाली वस्तु है तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का गुणानुवाद, परमात्मा का चरित्र, परमात्मा का थोड़े समय कीर्तन किया जाए तब तक और भी श्रोतागण आ रहे हैं। जय बोलो यशोदा कुछ जा रहे हैं। नंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की। ओ जमुना किनारे धेनु चरावत गैया चरावे बाबा नंदन की। जमुना किनारे वो धेनु चरावत गैया चरावे बाबा नंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की वाके हाथ लकुटिया चंदन की। भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान, जिन ये कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। हमारे बगीचे में संत भगवान पधारे हैं, क्यों नहीं इस सत्संग का लाभ मैं भी उठा सकूं। घर में तो काम लगा ही रहता है, संतों का दर्शन, संतों के मुख से कथा कीर्तन बड़ा ही दुर्लभ है। चलती हूँ परंतु मीरा को मैं बूझ लेती हूँ। अरे ओ बेटी मीरा, हमारे बगीचे में संत भगवान पधारे, बड़ा सत्संग कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। मैं सत्संग सुनने के लिए जा रही हूँ, आप घर पर ही रहना। क्या कहा माँ? हमारे बगीचे में संत आए हैं और आप उनका सत्संग सुनने के लिए जा रही हैं। परंतु माँ, मैंने भी संतों के बारे में और सत्संग के बारे में बहुत कुछ सुना है। बड़ी सत्संग की महिमा सुनी है, सिद्ध संतों से की जाती है पुष्टि रामायण आदि ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी, उसी निश्चय अवंगा में
करोड़ों उतर गए पापी उसी सत्संग गंगा में। माँ मैंने सुना है जो प्राणी सत्संग करता है उसका सहज में ही कल्याण हो जाता है। और माँ मैं भी अपना कल्याण करना चाहती हूँ और आपके साथ चलना चाहती हूँ। चलो, वहाँ उदम नहीं करना। ठीक है माँ। हो सावरे से मिलने का, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने मिलने का सत्संग ही बहाना है। आओ देवी, आओ। आह, पधारो, अपना स्थान ग्रहण करो। माँ, हो माँ, आपने देखा जब हमने बाबा को और बाबा के ठाकुर जी को प्रणाम किया तो पता है मैंने क्या देखा? क्या देखा? जो बाबा के ठाकुर जी हैं वो बहुत सुंदर है माँ। अरे ओ मीरा, हाँ ये कोई नई बात है। अरे ठाकुर जी तो सुंदर हुआ ही करते हैं। हाँ माँ, ठाकुर जी तो सुंदर होते हैं पर जब मैं उनको देखती हूँ तो वो भी मुझको देखते हैं, और जब वो मुझको देखते हैं तो वो मंद मंद मुस्कुराते हैं, अपने होठों को भी चलाते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। परंतु माँ, वो कुछ कहें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। क्या कहना चाहती हो बेटी? माँ, आप बाबा से पूछिए ना कि जो बाबा के ठाकुर जी हैं, बाबा अपने ठाकुर जी को किस नाम को लेकर के लाड़ लड़ाते हैं, किस नाम को लेकर के बाबा अपने ठाकुर को भोजन ग्रहण कराते हैं। पूछिए ना इनका नाम क्या है। अभी पूछती हूँ। जय हो गुरुजी महाराज। कहो देवी, क्या जानने की भावना है तुम्हारी? आपके जो ठाकुर जी है ना, हाँ, आप जिनकी पूजा करते हैं, आपके ठाकुर जी का क्या नाम है गुरुदेव? बड़ी अच्छी बात। भगवान के नाम जानने की जिज्ञासा, इससे तो स्पष्टीकरण होता है कि आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की कामना उत्पन्न हुई है और भगवान के प्रति आपकी अगाध आस्था, अगाध लगाव है। यद्यपि देवी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परमात्मा का कोई एक नाम नहीं होता। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उनके भक्त लोग जब जैसी भगवान लीला करते हैं तो लीला के आधार पर उनके जो अनुयायी भक्त हैं उनका नामकरण कर देते हैं। जैसे नाम इनका कुछ नहीं और अगणित नाम है, नाम से और रूप से ये तीत लीला धाम है। बोध को अपने कोई अवनीश कहता है इन्हें, ब्रह्म ईश्वर और कोई जगदीश कहता है इन्हें। यद्यपि प्रभु को हम किस नाम से लाड़ लड़ाते हैं तुमको अवगत कराते हैं, ध्यान देकर के श्रवण करो। जी गुरु जी। इनका नाम गिरधर गोपाल भगवान है। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की जय हो। मेरा सुना गुरुजी ने, इनके ठाकुर जी का नाम है गिरधर गोपाल जी। नाम सुनत मीरा वही बोरी, आनंद भरी मिलन को दोरी।
गिरधर गोपाल, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है कि इस नाम को कहीं तो मैंने सुना है। गिरधर गोपाल, क्या वही गिरधर गोपाल जिन्होंने मेरे पूर्व जन्म में मुझसे कहा था कि श्यामा मैं तुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं हो सकता, तू आगे मीरा के नाम से जानी जाएगी, तब मैं तुझे प्राप्त होऊंगा। तो क्या गिरधर गोपाल आप आ गए? परंतु गिरधर, जब आप आ गए हैं तो मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हैं? माँ जी नाम कानों में आते ही याद आ गई इस प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी बेलाऊं अपनी प्रीतम की। माँ मेरी जननी, दिला दो रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का जो बाबा का सावला गिरधर। माँ ये गिरधर गोपाल तो मेरे हैं, आप बाबा से कह करके मेरे गिरधर को मुझे दिला दो। माँ भरा जन्म मरण रा साथी, यही ना विसरू दिन राती, गिरधर जन्म मरण रा साथी, गिरधर जन्म मरण रा साथी। तेरी अख देखे बिनु कल ना परत है, जानत मेरी छाती। माँ हाँ जानत मेरी छाती, ऊंचे चढ़ी चढ़ी पाथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। हमारी रोई रोई अखियाँ राती, गिरधर जन्म मरण रा साथी, यही ना विसरूं दिन राती, गिरधर जन्म मरण रा साथी। माँ अब बाबा से कह करके मेरे गिरधर को मुझे दिला दो। माँ पूछती हूँ गुरुजी से। गुरुजी महाराज, कहो देवी, और कुछ जानने की जिज्ञासा है क्या? हाँ एक जिज्ञासा है। आपके जो ठाकुर जी है ना, हाँ, आपके ठाकुर जी को मेरी पुत्री मीरा मांग रही है। क्या भला अपने ठाकुर जी को मेरी मीरा को दे सकते हैं आप? देवी तुमने विचार नहीं किया, ये तो बालिका है, छोटी अवस्था की है, इसे उतना ज्ञान नहीं, लेकिन आप तो बड़ी बूढ़ी समानी दिखाई दे रही हो और आप इस तरह की बातें कर रही हो। जरा विचार करके देखा होता। परमात्मा कोई आदान प्रदान की वस्तु नहीं होती। परमात्मा तो एक साधना की वस्तु है, प्रेम की वस्तु है, आराधना की वस्तु है, भक्ति की वस्तु है। जरा विचार करो, जिस परमात्मा के लिए हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपनों से मुंह मोड़ा, अपने आराध्य को, अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को तुम्हारी बेटी के लिए दे दे। नहीं नहीं, इस बालिका को समझाओ और इसे समझा बुझा करके ले। चलो। नहीं बाबा, आप ऐसा मत बोलो, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपना आंचल आपके सन्मुख फैलाती हूँ। बाबा आप अपने गिरधर को मुझे भीख में दे दो। बाबा धन्य है पुत्री तेरे प्रेम के लिए, वास्तव में तेरा प्रेम प्रशंसनीय है। ये संत विवश हो गया, लेकिन बेटी मैं तो तुझे आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि उनका मैं सेवक हूँ, मैं उन्हें नहीं दे सकता, लेकिन आशीर्वाद स्वरूप में तुझे जरूर देता हूँ। ऐसा कहते हैं, संसार में मिले निर्गुण को निर्गुण तो गुणी को गुणवान मिलते हैं, मिले निर्धन को निर्धन तो धनी को धनवान मिलते हैं, मिले निर्बल को निर्बल तो बली को बलवान मिलते हैं, जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते। मेरा आशीर्वाद, अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो तुझे परमात्मा जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन पुत्री मुझे विवश मत कर, क्योंकि परमात्मा को देने की शक्ति, परमात्मा को देने की समर्थाएं हम में नहीं है। हे गिरधर गोपाल, मैं आपसे सच कहती हूँ, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती,
क्योंकि पहले मुझे आपका पता नहीं था, फिर भी मैंने आपको हर जगह ढूंढा। मैं जब पता पाने चली थी तब पता तेरा नहीं, अब पता तेरा चल गया तो अब पता मेरा नहीं। ये आग लगे तो बुझे जल से, जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। ये छान गिरे तो थमे तुमरी, आसमान गिरे तो थमे को कैसे। ये नाव चले गहरे जल में, बिल केवट पार लगे को कैसे। मेरे नैन लड़े या गिरधर सो, अब नैन सो नैन मिले को कैसे। हे गिरधर, मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, परंतु आप मेरे पास आना ही नहीं चाहते। परंतु हाँ गिरधर, यदि आप अपनी हटके हटीले हैं तो ये मीरा आपसे कम नहीं है। ये मीरा भी अपनी हटकी हटीली है। आप मेरे पास आना नहीं चाहते ना, मैं आपको अपने पास बुलाकर ही रहूंगी। मैं दो टूक वचन आपके सामने कह रही हूँ, आप अपनी श्रवण खोल करके सुन लेना गिरधर। एरे बनवारी बिहारी गिरधारी लाल, तेरे वियोग में जोगन हूँ बनूंगी मैं। खासी खवासी में बनूं तेरी दासी, ओ श्याम ब्रज के वासी सबके बोल हूँ सहूंगी मैं। अब लो जो बीती वो चुप चुप के प्रीति, अब छान जग की रीति तेरे चरण हूँ गहूंगी मैं। नहीं तो जान प्यारे वैन मान ले हमारे, 2 दिन में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं। हे गिरधर, आप जब तक मेरे पास नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। देवी, समझा बुझा के बालिका को ले जाओ आप। चलो, आप तो हमें वैसे भी थोड़ा शरीर आपका वजन है, ले जाओ इसे। हरि जू न बूझी बात, न बूझी बात, माई मारी हरि जू न बूझी बात, न बूझी बात। बेटा, देखा इस बालिका को? जब से ठाकुर जी की छवि को देखा तब से इसके नेत्रों से अश्रुधारा ही प्रवाहित होते रही। फिर मेरे आराध्य को ही मांगने लगी। लेकिन ऐसा कहते हैं, इस संसार में 4 हट प्रबल हैं, बाल हट, त्रिया हट, योग हट और राज हट। ये बालिका है और स्त्री जाति है, राजघराने से संबंधित है। हम तो केवल संत हैं। चलो, आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे और प्रातः काल होते ही इस स्थान का परित्यागन करके अन्यत्र दूसरे स्थान पर चलेंगे। रात्रि में विश्राम करें। और महात्मा सो गए गिरधर गोपाल के चरणों में। सज्जनों, मीरा की जो करुण पुकार है वो गिरधर गोपाल के कानों तक पहुंच गई। 3 ही दिन में मीरा की दशा ऐसी हो गई, मांस गलगल छीजिया करक रहा गल आज, आंगड़िया की मूदड़ी आवन लागी बाह। उंगली में पहनने वाली अंगूठी बाह में आ जाए, ऐसी दुबली पतली हो गई मीरा। उनकी करुण पुकार सुनकर के गिरधर गोपाल प्रकट हो गए और रात्रि के समय स्वप्न में संत को आदेश देने लगे। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की। बाबा, ओ बाबा, तुम सो रहे हो कि जग रहे हो? बाबा, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ो प्रसन्न भया हूँ। यदि आप मुझको और प्रसन्न करना चाहो तो मेरी एक भक्त भैया मीरा, आप वाकू मुक्कू दे दो। अगर आप वाकू मुक्कू नहीं दोगे तो मैं आपको छोड़ के बड़ी दूर चले जाऊंगा बाबा। बाबा।
ऐसे कहकर के गिरधर गोपाल अदृश्य हो गए। ये क्या हुआ? गिरधर, ये क्या? अभी अभी मैं अचेत निद्रा में सो रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे स्वप्न में मेरे आराध्य आए और उन्होंने कहा, बाबा तुम मेरी परम भक्ता मीरा को दे दो, नहीं तो बाबा मैं आपसे रूठ के बहुत दूर चला जाऊंगा। हे गोविंद, हे नारायण, हे गिरधर गोपाल, आपके इस दास से ऐसी कौन सी भूल हो गई है, कौन सा अपराध हो गया है जिस अपराध के कारण आप मुझे त्यागना चाहते हो? लेकिन आपकी आज्ञा तो अमेट नहीं है। हम राजी हैं उसी में जिसमें आपकी रजा है। इधर यूं भी वाह वाह है, इधर यूं भी वाह वाह। कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। न हम खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो आप चाहते हो वो हम चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो चलो चलो गिरधर, मैं आपको आपकी परम भक्ता मीरा के पास छोड़ करके लेकर के चल पड़े। कंठ मासू प्राण पापी, निकस क्यों ना जात, मिले कटारी कंठ चीरू, करूंगी अपघात, माई मारी हरि जू न बूझी बात, हरि जू न बूझी बात, न बूझी बात। कहां कहां खोजूं, कहां पाऊं? कौन है वो परम बड़भाग्नि मीरा? आवाज लगाने लगे मीरा। अरे मीरा कौन है? इस नगर में मीरा नाम की कौन है? तुरंत माताजी ने सुना, दौड़ी दौड़ी आ गई द्वार पर। देवी मीरा, आज मैं तुम्हारे धरोहर स्वरूप उस भगवान को लेकर के आया। बाबा मैं देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। आपका ही नाम मीरा है। धन्य है पुत्री, धन्य है तेरे प्रेम के लिए। तेरी भक्ति, तेरी निष्ठा, तेरे प्रेम को देख करके जी चाहता है तेरे चरणों की पवित्र रज अपने मस्तक पर चढ़ा दूं। पुत्री, तेरे प्रेम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। बेटी, ये गिरधर गोपाल अब मेरे नहीं, ये तेरे हैं। आज तेरी इस धरोहर को मैं तुझे देने के लिए आया हूं। बेटी ले, अपने गिरधर गोपाल को ले। बेटी ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा, सोई सुहागिन जावे पतिरी जय, सोई सुहागिन जावे पतिरी जय, भाग्य बड़ा है तेरा तेरा, ले मीरा ले गिरधर तेरा, ले मीरा ले गिरधर। मीरा, अब ये मेरे गिरधर गोपाल नहीं, बेटी अब तेरे गिरधर गोपाल है। मनसा वाचा कर्मणा से इनके चरणों की सेवा करना। मैं पुत्री सत्य कहता हूं, अगर परमात्मा की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई तो जिस तरह से मुझे बिलखता हुआ छोड़ करके ये तेरे पास में आ गए हैं, उसी तरह तुझे भी छोड़ करके कहीं अन्यत्र दूसरे के पास में न चले जाए। नहीं बाबा, मैं ऐसी कोई त्रुटि नहीं करूंगी जिसके लिए गिरधर को मुझे छोड़ के जाना पड़े। प्रणाम बाबा। मीरा प्रसन्न हो गई। माँ, माँ, आज मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिल गए। हो माँ, देख लो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे गिरधर गोपाल मेरे पास अवश्य आएंगे, और देख लो माँ आ गए। हो मायरी मैंने माँ चौसर खेलूं
मैं पीव संग और बाजी लाऊं जी, हारूं तो मैं पीव की जी, तू तो मम पीव। माँ, आज तो मैं अपने गिरधर गोपाल के साथ में चौसर खेलूंगी और उस चौसर में एक बाजी रहेगी माँ। यदि चौसर में गिरधर गोपाल मुझसे जीत जाएंगे तो मैं अपने गिरधर गोपाल की हो जाऊंगी, और चौसर के खेल में यदि गिरधर से मैं जीत गई तो ये गिरधर मेरे हो जाएंगे। दोनों प्रकार से माँ मेरी ही जीत है। तेरी माई माई री मैंने लियो री गोविंदो मोल, मैंने लियो री गोविंदो मोल, माई री मैन लियो री गोविंदो मोल, लियो री गोविंदो मोल। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई के भारो, लियो री तराजू तोल, लियो री तराजू में तो मेरी माई री मैन लियो री गोविंदो मोल, लियो री गोविंदो मोल। कोई कहे मोहगो, कोई कहे सोहगो, कोई कहे महगो, कोई कहे सोंगो, लियो री अमोलक मोल, लियो री अमोलन मोल। कोई कहे तारो, कोई कहे गोरो, कोई के कारो, कोई के गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, एर लियो री बजंता ढोल, लियो री बजंता ढोल। मेरी माई री मैंने लियो री गोविंदो मोल, लियो री गोविंदो मोल। कोई कहे घर में, कोई कहे वन में, कोई कहे घर में, कोई के बन में, श्री राधा के संग किलोल, राधा के संग किलोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आवत प्रेम के मोल, आवत प्रेम प्रेम के मोल। मेरी माई री मैन लियो री गोविंदो मोल, लियो री गोविंदो मोल। मेरी माई री मैन लियो री गोविंदो मोल, लियो री गोविंदो मोल। तेरी माई री मैंने, माई री मैंने मंगी हो, माई री मैंने, माई री मैंने, माई री माई री माई री मैंने, माई री माई री माई 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 री मैंने, माई री मैंने लियो री गोविंदो मोल, लियो री गोविंदो मोल, गोविंदो मोल, गोविंदो मोल। मीरा प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, मुझे गिरधर गोपाल मिल गए। सज्जनों,
हो भी क्यों ना, मीरा गिरधर की दर्शन की प्यासी जो है। समय जाता रहा, मीरा विवाह के योग्य हुई। मीरा से जब विवाह के विषय में पूछा तो मीरा ने साफ कह दिया, माँ मैं अपना विवाह नहीं कराऊंगा, क्योंकि मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल के साथ में हो गया। माई माने सपने में परण गया जगदीश, मीरा जी का पद है, स्वप्न में मेरा विवाह गिरधर गोपाल के साथ हो गया। लेकिन मीरा की ऐसी बातें सुनकर के माँ दुखी हो गई। तो मीरा ने विचार किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता की बात माननी चाहिए। भोजराज के साथ में उनका विवाह हो गया। ये चित्तौड़गढ़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। विदा कराने के लिए आए मीरा को। अरे माता जी को बुलाया। राज रानी, हमें कई दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब चलना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता बाट देख रहे होंगे, आज्ञा दीजिए। माता जी आप मीरा जी को विदा कर दीजिए। ठीक है कुंवर साहब, आप थोड़ा आराम करो, विश्राम करो, मैं मीरा को अभी बुला रही हूँ। ठीक है माता जी। हरिओम बेटी मीरा। जी माँ। देख तेरा विवाह हो गया है, अब कुंवर साहब आए हैं तुझे लेने के लिए। तुझे अपने घर जाना है, जो भी तुझे राज दरबार से चाहिए, ये तेरा ही घर है लाडली, मांग ले। माँ वैसे तो आपने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है कि मुझे आपसे कुछ भी मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, परंतु माँ मैंने मन क्रम वचन से अपना पति अपने गिरधर गोपाल को मान लिया है। अब किसी और के लिए मेरे हृदय में कोई स्थान नहीं है माँ, परंतु मैं आपकी आज्ञा मान करके चित्तौड़ अवश्य जाऊंगी, परंतु जाने से पहले मैं आपसे मांगना चाहती हूँ माँ। एरी दीजो गिरधर लाल, एरी माई दीजो गिरधर लाल, एरी माई प्यारे चरण की आन कर तू, प्यारे चरण की आन कर तू और न दे मणि दीजो गिरधर लाल, तेरी माई। माँ आप विदाई में मुझे मेरे गिरधर गोपाल को दे दो। ठीक है, वहां जाकर के अपने सास ससुर सबकी सेवा करना है, ठीक है ना? ठीक है माँ, आइए। विदाई में भी गिरधर गोपाल को मांग लिया। ना तो सगो परिवार जो सगरो मोह लागे, मानो काल मीरा के प्रभु गिरधर नागर छमिलक वही निहाल। और गिरधर गोपाल को अपनी गोदी में लेकर के, अंक में लेकर के मीरा जी चल पड़ी। जिस समय भावरी फेरा पड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने गिरधर गोपाल को अपने अंक में ले रखा था। वे तो कहती है मेरा विवाह मेरे गिरधर गोपाल के साथ में हुआ है। इधर ससुराल में आज मीरा जी की जो ननद है ऊधाबाई और उनकी सासू जी हैं, बड़ी प्रसन्न है कि घर में नई बहू का आगमन हो रहा है, तो तैयारी करी जाए उनके स्वागत की। अरे माँ, ओ माँ, माँ ना जाने मेरी माँ कहाँ चली गई है, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिली भी नहीं है। अरे ओ माँ। ये राजमहल बहुत बड़ा है महाराज, ये माँ को ढूंढ रही है और इधर माँ को भी चिंता है। हाय ले हमारी बेटी उधा जिन कहाँ गई है, और जो मेरे बेटा भोजराज हैं वह मीरा को लेने के लिए गए हैं। बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो दासी नहीं दिख रही है, नहीं तो पार पड़ोसन में नौता दिया है, नहीं आरती का थाल सजाया है, नहीं कोई बंधन वार बांधा है। चलती हूँ ढूंढ के लाती उधा को। उधा,
ओ बेटी ऊधा कहाँ चली ऊधा गई? ढूंढ रही है माँ को, माँ ढूंढ रही है ऊधा को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और कई चक्कर हो गए महाराज। अरे ओ माँ, माँ, अरे बहन चंपा, तुम्हारे पास तो नहीं है मेरी माँ? यदि हो तो मुझे बता देना। माँ भी ढूंढ रही मैं है, सुबह देखो। से ढूंढ रही हूँ। अरे माँ, ऊधा अरे ढूंढते ढूंढते आपस में टकरा गए। कौन कौन है टक्कर मार रहा है? बड़ी बूढ़ी को देख नहीं रहा है। अरे माँ, इतनी बूढ़ी हो रही हो, दिखाई भी नहीं देता। बेटी ऊधा, हाँ माँ। अरे तुझे दिखता नहीं है? अरे मुझे तो दिखता है, परंतु आपको नहीं दिखता है। भाई साहब गए हैं अपनी भाभी को लेने। हाँ, तेरा भैया आ रहा होगा, आरता का थाल सजा ले, जल्दी कर। और आई गए महाराज, आई गए, देखो तो सही सामने से आगे। रथ आ गया महाराज, राणा भोजराज का। अरे बेटा, अरे बेटे ऊधा, देख तेरे भैया आ गए हो। प्रसन्न रहो, कल्याण हो, जुग जुग जियो। ला बेटी यार तो तार, आरता उतारो। हाँ प्रेम से उतार। झारो झमके न बरसे गो में हो, या की बहना उतारे आर तोरी झारो झमके ना बरसे गोमेन, हुआ की बहना उतारे, हार तो झारे झमके ना बरसे गोमेन। ला बेटी मैं उतार लूं, जोर देना उतार रही। हुआ की मैया उतारे, हार तो झारे झमके ना बरसे गोमेन। आरती हो गई। अब बेटा भोजराज, देख मेरा जो बेटा भोजराज है कितना सुंदर है, और बेटी मीरा भी कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर है बेटी मीरा, कितनी सुंदर है माँ। जैसे कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, और मेरी बेटी मीरा करोड़ों में हीरा। अरे माँ, आपकी बहू मीरा तो करोड़ों में हीरा है, हाँ। परंतु मेरा भाई कुछ कम नहीं है। कह रहे तेरा भाई तो कुछ नहीं है। माँ, मेरा भी भाई कम से कम हजारों में भी तो है। वाह वाह वाह, हजारों में रहेगा। कहाँ मेरी बेटी मीरा रेशमी रुमाल, और तेरे भैया ऐसे ही रह गए। ऐसा है बेटा भोजराज, तुम जाओ महलों में दूध पीकर आराम करो। बादाम का हलवा बनाया है। हाँ, बादाम का हलवा खा लेना बेटा। और बेटी ऊधा, हाँ माँ। अपनी भाभी को समझाकर, जो हमारे राणा खानदान की परंपरा है, रीति रिवाजें हैं, उसको निभाते हुए, मनाते हुए गौरी माँ का पूजन करा के लाओ। जो आज्ञा। जा बेटी। झगड़ो मत करियो रास्ता में। ठीक तू है माँ। ऐसी है ना पागल, कछु लड़ पड़े, झगड़ो है जाए, ऐसे मत करियो है बेटी। ठीक है माँ, आप जाओ। भाभी जी ननद जी। हमारे कुल की यह रीति है कि जो हमारे घर में प्रथम बहू आती है तो उनको माँ देवी का पूजन करने के लिए जाना पड़ता है। क्या कहा? आपके खानदान में जो नई बहू आती है उसको माँ गौरी का पूजन करने के लिए जाना पड़ता है, परंतु हमारे खानदान में तो माँ गौरी को नहीं पूजा जाता। हमारे यहाँ तो गिरधर गोपाल को पूजा जाता है, और गिरधर गोपाल का पूजन मैंने विधिवत कर लिया है, तो मुझे माँ गौरी के मंदिर नहीं जाना। अरे माँ गौरी का पूजन करने से स्वाग अजर और अमर रहता है। क्या कहा? हाँ। जो स्त्री माँ गौरी का पूजन करती हैं उनका स्वाग अमर हो जाता है। हाँ भाभी जी। तो आप एक बात बताएंगी, पूछिए। क्या आपने भी गौरी माँ का पूजन किया था? अरे मैंने तो बहुत ही किया था। अच्छा, कितना किया था? इतना किया था, सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में बैठी बैठी घंटी हिलाती रहती थी। तो सुनिए, मैं आपको एक उत्तर देना चाहती हूँ। क्या कहा? उत्तर? हाँ। हे भगवान, उत्तर?
अब मेरी संग की सहेली मेरे से पूछेंगी कि बेटी मीरा आपकी भाभी अपनी ससुराल से क्या लेके आई थी, तो मैं उनसे क्या कहूंगी, लाई क्या थी? उत्तर आज नहीं तो कल आपको देना ही है उत्तर। तो भाभी जी आप दे दो उत्तर। दे दो। दे दो। हो गोरा पूजन में ना जाऊं कहती बारंबार, हो मारे गुरु की आन यही है, मैं पूजू गिरधर लाल, मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा। हाँ मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा। हो मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई हमारा, मेरा तो गिरधर प्यारा और ना कोई हमारा। क्या गौरा माँ का पूजन तुमने कभी किया था? गौरा माँ का पूजन क्या तुमने कभी किया था? हो उसके बदले माँ गौरा ने तुमको क्या दिया था? उसके बदले माता ने क्या तुमको दिया था? हो उजड़ गया सिंगार तुम्हारा, बिखर गए सब बाल, मेरा तो गिरधर प्यार और नहीं कोई हमारा। हाँ मेरा तो गिरधर प्यारा और नहीं कोई सहारा। देखिए आपने कहा कि जो स्त्री माँ गौरी का पूजन करती हैं उनका सुहाग अमर हो जाता है। जी भाभी जी। फिर आपने ये भी कहा कि आपने पूरे पूरे दिन मंदिर में घंटी हिलाई है, तो आप मुझे ये बताइए जब आपने अपनी माँ गौरी का इतना पूजन वंदन किया था तो आपका सुहाग कैसे उजड़ गया? आप विधवा कैसे हो गई? क्या कहा? राण कैसे हो गई? क्या कहा? मेरे से राण बोला? ए माँ, बड़ा भारी अपमान हो ओरी गया। माँ। विधवा कह दिया। उदा क्या हो गया? माँ, मैंने तेरे से पहले कहा था, हाँ। अपनी बहू को ज्यादा मत चढ़ा, ज्यादा लाड मत कर। देख मेरे से क्या बोला है? क्या राण हुआ? बोला है, राण। अरे ले ले ले, चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। देखिए घर की बात घर में रहने दे, जोर से ना रोते, क्योंकि जो तेरी सहेली सुनेंगी और क्या कहेंगी कि इसमें नंद भौजाई में ही झगड़ा हो रहा है। चुप हो जा। है क्या हो गया? तू राण है तो राण से राण कह दिया है। अरे चुप हो जा। बेटी चिढ़ते नहीं है, हमारे घर में अभी नई नई मीरा आई है, बेटी मीरा को मैं समझा दूंगी, तो उससे राण नहीं कहेगी। ठीक है, मैं जाती हूँ भाई साहब के पास, भाई साहब से कहूंगी मेरा घर नाम की है बात सुधा। घर में रहने दे। मैं अच्छो कर दूंगी सुधा। भाभी जी देख लूंगी मैं आपको भी। मेरा नाम है उदा और करवा देती हूँ अच्छो का सूदा। ध्यान रखना, जा रही हूँ भाई साहब के पास। जाइए। हे गिरधर गोपाल, ये क्या हो गया? आते आते ही ननद जी से वार्तालाप हो गया, व्यर्थ का झगड़ा हो गया। अब न जाने क्या होगा। कोई बात नहीं, होगा तो वही जो मेरे गिरधर गोपाल चाहते हैं। मैं तो अपने गिरधर का भजन करती हूँ। और पहले दिन से अलग अलग मार्ग हो गया। सज्जनों, मीरा के भाव को केवल राणा भोजराज जो उनके पति थे वही समझते थे कि मीरा परम भक्ता है, उसे संसार के सुख की कामना नहीं है। तो भोजराज ने उनके लिए अलग महल और मंदिर बनवा दिया और मीरा से अनुमति मांग करके उन्होंने दूसरा विवाह भी कर लिया ताकि मीरा की भक्ति में कोई बाधा न पड़े। लेकिन कुछ समय के बाद में उनका निधन हो गया एक युद्ध में, और गद्दी पर बैठे राणा विक्रम जो बड़े कुटिल स्वभाव के थे महाराज। मीरा तो परम स्वतंत्र होकर के साधुओं के साथ में नाचती है, गाती है, आज भी नाच रही है। पायो जी मैंने, आप सब गाइए प्यार से, ये भजन तो सबको याद होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दीनी मारे सद्गुरु, दी मेरे सद्गुरु, दी मेरे सद्गुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने
सद की नाव कि भैया सदगुरु। ये भव सागर तरी आयो पायो जी मैंने, भव सागर तरी आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन हर पैना कोई चोर न लेवे, खर्च न होवे आए चोर न लेवे। हर चैना कोई चोर न लेवे, खर्च ना कोई चोर न लेवे। ये दिन दिन बढ़त सभायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। धन पायो। मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन राम रतन धन पायो। बंद करो ये बकवास। आइए राणा जी। मीरा सौ राणा कही सुन मीरा हमारी बात, साधु की संगत छाड़ दे, सखिया सब सच्चा। जरा चार दीवारियों के बाहर झांक करके देखा है, तुम्हारे शंकी सहेलियां तुम्हारे पास बैठ करके नाना प्रकार की मंत्रणा किया करती थी। आज वह मारे शर्म के दबी जाती है, तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाड़ती है। धिक्कार है तुम्हारे लिए। क्या कहा? मैं यदि संतों के साथ रहती हूँ तो मेरी शंकी सहेलियां मुझे गाली देती हैं, मेरे नाम पर कीचड़ उछालती हैं, तो उन्हें उछालने दो। राणा सो मीरा कहे सुन राणा हमारी बात, ये साधु तो माई बाप हैं, फिर सखियां क्यों सकचाती? ये तो मेरे माता पिता के समान हैं, सकचाती हैं तो सकताने दीजिए। ये बाबा जी और वह संत तो दूसरे ही होते हैं, जो कि जंगल में जाकर के अहरनिश अखंड तपस्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। उनका सम्मान तो हम भी करते हैं, लेकिन ये तो तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर बाबा जी बन जाते हैं। गांजा सुल्पा भंग छान कर घर घर अलख जगाते हैं। घंटी जरा बजा दी तो दिल की कली खिल गई, और दीपक जरा दिखाया तो मानो मोक्ष मिल गई। ये सब ढोंग है। इन ढोंगियों को केवल खाने के वास्ते हरि नाम को पुजा रखा है, खुद को पुजाने के वास्ते। यह तो रंगे हुए श्यार है जो 2.5 मन चंदन थोप रखा है। नहीं राणा जी, ऐसा नहीं है, ये तो आपकी मति है। आपने मति के अनुसार बता दिया कि संत कैसे होते हैं, परंतु मैं इन संतों को किस नजरिए से देखती हूँ मैं आपको बतलाती हूँ। ये संत कोई साधारण नहीं है, ये संत ही ईश्वर का स्वरूप। दर्शन से इनके मुक्ति है, जो इनके वचनों पर चलते हैं उन्हें मिलती सहज में भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वो बास अमरपुर पाते हैं। अरे इनके वचनों पर चलने से राणा भव सागर से तर जाते हैं। खबरदार, भव सागर से तर जाते हैं। ये स्वयं ही अपने को नहीं तार पाए तो संसार वालों का क्या मंगल करेंगे। ध्यान रखो मीरा, ये नाक जड़ से काट डाली खूब मीरा, वाह वाह कर दिया बहुशाह मेरा, जो के हो गई इज्जत तबाह। 7 पुस्तों तक ना तेरा दाग धोया जाएगा, ताहस्र तक बेशर्म तेरा नाम रोया जाएगा। आज तक हमारे राणा खानदान की जड़ों को हमारे बुजुर्गों ने सींच सींच करके सरसज बनाया, और तुमने बेरहम की कुल्हाड़ी से उसे काट करके भूमि पर गिराया। तेरा ये दुस्साहस। क्या कहा? मैंने आपकी राणा खानदान की नौक को काट दिया? हाँ। नहीं नहीं राणा जी, अरे जो दास गिरधर के बनी क्या काटी उन्होंने ना कहे। उठाकर देखिए सतग्रंथ क्या क्या दे रहे वे साथ है। निश्चय ही लगे कालमा तुम जैसों के मुखड़ों पर, जो तड़पते हैं उम्र भर परंतु नहीं मिलता सच्चा सुख।
मीरा। तड़पते रह जाओगे, कुछ नहीं ले जाओगे। ऐसा नहीं, यदि तुम्हें हाथों में धारण करने का शौक है, फेंक दो ये तानपूरा और खरताल और धारण कर लो उन हाथों में यह तलवार। हमारे राजस्थान की बहु बेटियां उस प्रकार की वीरांगना हुआ करती थी जो सामने वाले शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर दिया करती थी। नहीं थी आन की हिटी, नहीं थी शान की हिटी, नहीं तलवार से डरती थी इस राजस्थान की बेटी। भर्म सब खुल जाते थे, बड़ी और छोटी के। मेरी मूंछों से लंबे बाल हैं, तेरे सर की चोटी के। क्या कहा? राणा खानदान की शर्म करो, हमारी शर्म करो, हमारी बड़ी बड़ी मूंछों की शर्म करो। राणा जी, मुझे आपकी मूंछों का भी ध्यान है और अपनी चोटी का भी मान है, परंतु आप भूल रहे हैं। बार बार ताप दिखाते हैं, मूंछों पर हाथ मारते हैं, परंतु सुनिए, अकड़ और शान ये मूंछें पड़ी तलवार रह जाए, निकल जाता है समय, फिर क्या होता है पछताए। तुम्हें अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का, तुम उसी से दूर रहते हो। परंतु सुनिए, उतर जाएगा ये नशा एक पल में जवानी का, स्थिर कभी नहीं रहता, क्योंकि बबूला है ये पानी का। और धर्म की राह में फर्क नहीं, बड़ी अथवा छोटी में जमीन और आसमान का फर्क है। आपकी मूंछ और मेरी चोटी में मेरा घर तूने अपने इरादे को नहीं बदला तो ये राणा सदा सदा के लिए अपने इरादे को ही बदल देगा। और जानती है परिणाम क्या होगा? ये शीशा तोड़ूंगा बन के पत्थर, चमक सब दूर कर दूंगा, फूंक दूंगा दया और मोहब्बत को, इस दिल से उस दिल को दूर कर दूंगा। ना धरती तुझे है पनाह देगी, ना साया में रखेगा तारा मंडल, भभूति रमा के फिरेगी दर दर, भिक्षा का ले हाथ कमंडल। हमसे टकराने का अंजाम जानती है, द्वारे द्वारे जाकर के भिक्षा मांगनी होगी। राणा जी, कहीं जो आप बोल रहे हैं इसका उल्टा ना हो जाए। क्यों? कहीं इस शीशे से टकराकर ये पत्थर चूर हो जाए। मीरा का दिल वो दिल नहीं जो कि अपने गिरधर से दूर हो जाए। ये करे छाया गगन मंडल, धरा सुख से सुलाएगी, भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत ही न आएगी। परंतु आप इतने बड़े राजा हैं, कह रहे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है। तो सुनिए, मैं फिरूंगी दर दर पर ना छोड़ूंगी गिरधर, इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया। ये जमाना रूठे गम नहीं मीरा को, कहीं रूठ न जाए मेरा कुंवर कन्हैया। और सुनिए, आपकी 100 बातों का एक ही तोड़ है। कहा होत पे पान कराए विष्णु तजत भुजंग, और सूर्य श्यामकारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। अब नहीं मानूंगी राणा थारी, मैंने बर पायो गिरधारी। नहीं मानूंगी राणा थारी, मैंने बर पायो गिरधारी। योग लिया तब क्या दिलगिरी राणा, योग लिया तब क्या दिलगिरी। कोई तो कहो जी हजारी हजारी, कोई तो कहो जी हजारी। साधु की संगत मारो मन भयो राजी, साधु की संगत मारो मन भयो राजी। भाई कुटुंब के न्यारी हो न्यारी, नहीं मानूंगी राणा थारी, मैंने बर पायो गिरधारी। बाबा जी में कोड़े लगाओ, भगाओ यहाँ से। और मेरा ध्यान रखो, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। बहनोदा, सारे समाज के अंतर्गत राणा का बहुत बड़ा एक नारी ने अपमान किया है, और अपमान भरी जिंदगी हम कभी जीना नहीं चाहते। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते नहीं। इसे मारने का ही उपाय बताओ। भाई साहब, मारने का उपाय मैं बताती हूँ आपको। जो भाभी जी के गिरधर गोपाल हैं, उनके चोरी करवाई जाए। अच्छा। और राज्य से दूर। अर्जुन सिंह, अर्धरात्रि के समय मीरा के शयन कक्ष में जाना, उसके पास गिरधर गोपाल की प्रतिमा है। हाँ। चोरी करने के पश्चात जंगल में गहरा गड्ढा खोद करके जमीन में उसे दबा देना। आदेश का पालन होगा महाराज, आप चिंता न करें। मीरा,
कान खोल करके सुन, ये काट कर टुकड़े करूंगा मर्द हूं मैदान का, आज किस्सा खत्म कर दूं मीरा तेरी जान का। मां बदला लूं गिन गिन करके सत और ईमान का, सख्त गुस्से में खड़ा है शेर राजस्थान का। अपमान का बदला अपमान से लेकर के रहूंगा, और ईंट का जवाब पत्थर से देकर के रहूंगा। आओ हमारे साथ। और मीरा अपने गिरधर गोपाल को नित्य प्रति रात्रि के ही राग में पद गायन करके सुलाया करती थी। अर्जुन सिंह पहले से ही जाकर के छुप गए महल में ताकि वो चोरी कर सके। मीरा सुला रही है गिरधर गोपाल को। कुंज पधारो गिरधर रंग भरी रैन, पधारो रंग भरी रैन, रंग भरी राधा रंग भर्यो मोहन श्याम सुंदर सुख देन, पधारो रंग भरी। हे गिरधर गोपाल, ये रात्रि वेला हो गई है, अब आपके सोने का भी समय हो गया है, इसीलिए अब आप शयन करें। संत भगवान गिरधर गोपाल को शयन करा दिया। मीरा गिरधर गोपाल को शयन कराने के बाद स्वयं भी उन्हीं के चरणों में लेट जाती थी, सो जाती थी। हारी थकी मीरा को बहुत जल्दी नींद आ गई। गहरी नींद में मीरा जब सो गई तो अर्जुन सिंह तो पहले से ही छुपे हुए बैठे थे। महाराज मौका देखा और निकल पड़े अपना काम करने के लिए, यानी चोरी करने के लिए। बड़े अनुभवी हैं महाराज। ले गए चुरा करके। प्रातःकाल हुआ, मीरा जागी तो मीरा का तो नियम था कि सबसे पहले एक तारा लेकर के भोर के ही राग में पद गायन करके गिरधर गोपाल को जगाती थी। आज जगाया। जागो जागो जीवन धन रे मोहन प्यारे, गाय गोप के तुम रखवारे। जागो जीवन धन रे मोहन प्यारे। जगाया, लेकिन वहां देखा तो गिरधर गोपाल नहीं। अरे कहां गए मेरे गिरधर गोपाल? मीरा पागल हो गई। गिरधर गोपाल! मीरा पागलों की तरह चिल्लाने लगी। अब तो महाराज अर्जुन सिंह ने ये सब समाचार जाकर के राणा जी को सुनाया। बहुत विलंब हुआ, अर्जुन सिंह नहीं आया। आओ, क्या हुआ? जय भवानी की जय भवानी। क्या हुआ? महाराज, आपके आदेशानुसार ही आज मीरा के शयन कक्ष में अर्धरात्रि के समय प्रवेश किया और मीरा के चाहने वाले उस गिरधर गोपाल की चोरी करके राज सीमा से बहुत दूर ले गया। ले जाने के बाद एक जबरदस्त गड्ढा तैयार किया, उसमें उस गिरधर गोपाल को डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दिया। अब वो श्वास भी नहीं ले सकता, अब तो मिट्टी खाएगा। कोई और उपाय बताओ मैं। और मीरा भाभी का क्या हाल है? पागल है। पागल हो गई? हाँ। तो भाई साहब अब नगर में भेजा जाए मंत्री को, और नगर से एक सपेरे को बुलाया जाए। सपेरा आएगा और नाग भेजा है भाभी के लिए। जाओ, नाग के द्वारा सपेरे को बुला करके। अरे दुर्जन सिंह, पट खोलो, महाराज को बिठाओ। सपेरे को बुलाने के ए सपेरे, ए सुन ले, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ
आज राज दरबार में तेरा खेल होगा। अरे इधर आओ, इधर आओ। जयनाथ की, जयनाथ की। खुश रहे। कहाँ जा रहे हो? भाई जा रहे हैं चौराहे पर खेला दिखाने के लिए। खेला दिखाने के लिए? जी। तुम्हारे पास में विषधर नाग है ना? ये एक से एक है। अच्छा। एक से एक जहरीले नाग हैं। तो आज बाजार में नहीं दिखाओगे? और कहाँ दिखाएं? आज राजमहलों में विक्रम सिंह राणा के दरबार में खेल दिखाओगे। सत्य कहता हूँ, तेरी किस्मत खुल जाएगी। क्या मिलेगा? वो कीड़ा के बदले हीरा मिलेगा। हीरा। वाह वाह वाह। ठीक है ना? वाह, कीड़ा के बदले हीरा। हीरा मिलेगा, किस्मत खुल जाएगी। तो फिर उठाओ इसे। चला जाए? आओ। चलाओ। सपेरा महाराज आजकल बहुत बीन बजाता है। महाराज की जय हो। आ गया दरबार है। ये सपेरा आपके सामने उपस्थित है। ए सपेरे। कहाँ है महाराज? महाराज तुझे दिखाई नहीं दिए? नहीं नहीं नहीं, दिख जाते हम आपसे नहीं पूछते। और क्या करना पड़ेगा महाराज से? सुनो जी। अपने पीछे और दृष्टि डालो। महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे। यही है महाराज। कौन को कह रहा है रे? ये अरे पागल हो रहा है। और मैं महाराज बता रहा हूँ, तुम महारानी की ओर दृष्टि डाल। ये महारानी है? नहीं, महाराज की बहन है। ओहो। है? वो महाराज की बहन है। ओ बहन है? तो हाथ जोड़ करके हाँ। महाराज को जय भवानी की। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रे रे, तेरे शरीर में जूड़ी सी चढ़ी आई। अरे मंत्री जी, महाराज की तरफ तो हमारी अब एक साथ ये आंखें गई हैं। हाँ। महाराज तो 1000 पावर से देख रहे हैं। हाँ। महाराज का स्वभाव ही ऐसा है। इनसे ही बड़े करना पड़ेगा। जय भवानी की। प्रसन्न हो गए तो निहाल कर देंगे। अच्छा। तुझे सोने चांदी से माला माल कर देंगे। करना पड़ेगा। हाँ। महाराज ज्यादा क्रोध में है, करना ही पड़ेगा सफेरे। महाराज जय भवानी की। जय भवानी। खाई नाम छे तेरा। खाई नाम छे। हमारा नाम है सरकार विक्रम सिंह छू। थारे बापू को? हमारे बापू को नाम है टीकम सिंह छू। थारी माई को? माई को नाम है राम ढकेली छू। उसका नाम कैसे पड़ा? वो सरकार मर गई, यहाँ मर गई, यहाँ से ऊपर पहुंच गई। ऊपर भी जगह नहीं खाली थी, फिर राम जी ने ढकेल दी, हमारे पिताजी ने झेली, उसी दिन से नाम पड़ गया राम ढकेली। तो थारे बिंदनी भी होगी, पत्नी भी होगी। हाँ जी हाँ। वही को की नाम है? ओ हमारी बीवी का नाम है चंपा सिंह छू। थारे बच्चे? बच्चे 49, उम्र पूरी 50, रहते हैं इंग्लास, खाते हैं हरी हरी घास, पीते हैं जूस का गिलास। जी जी। ये सब क्या है रे? ये पूरी बकवास। तेरी उम्र 50 और बच्चे 49। हाँ जी। ये कैसे? सर्प कैसा है ये बताओ। सर्प तो सरकार एक से एक जहरीला है। जहरीला ही सर्प दिखाओ। जैसे कि? जैसे कि एक है पदम। अच्छा। जिसे काट ले पदम वो चलने न पाए एक भी कदम। अच्छा। एक है सरकार मेरे पास अजगर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम,
दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मेरे बेटो सुनो, 1 कुंटल दूध को पी जाता है सरकार, और एक है जोड़ो, वो है जोड़ा राण और साण का। दिखाओ दिखाओ कैसा सांप है, दिखाओ। अरे सरकार, मैं अपने स्यापों की बात कर रहा हूँ, और ये क्या है? छोड़िए, स्यापों का खेल देखिए। दिखाओ। निकल निकल, चंपा के ताऊ, राम ढकीली के मौसा और पूनम ढिल्लो के चाचा, निकल निकल। बड़ा फुर्तीला है भाई। तो बड़ी फुसकार मार रहा है। फुसकार मारता है। फुसकार मार रहा है, फुसकार। दवाई है मेरे पास लगाने के लिए, जिसको भी दवाई लगवानी है वो लगवा सकता है। बंद करो, काट जाएगा। काट गया ना। महाराज बहुत खतरनाक है, मेरा बेटा रुकने में नहीं आता है ये तो। ऐसा करो, ये पिटारा लेकर के मीरा के भवन में जाना और उनसे कहना तुम्हारे गिरधर गोपाल की चोरी हो गई थी। अच्छा, गिरधर गोपाल मिल गया है, इस पिटारे में बंद है। अगर तुमसे हमारी ये खिदमत उम्मीद हरी भरी होंगी तो तुम्हारी ये झोली हीरा जवाहरात से भरी होगी। पुरस्कार में कीरा के बदले में हीरा मिलेगा। तो सरकार इसमें तो बहुत वसीले सांप है। सांप नहीं बोलना है, कहना है क्या? गिरधर गोपाल है। मंत्री जी जाओ, चला जाए, उठाइए पिटारा। अच्छा, क्या काम करो आप? तलवार ले जाना, अगर ये कोई भी गद्दारी करे इसका सर काट के यहाँ ले आना। तलवार ले जाओ। चलिए, दोनों जाओ और जाकर के बीच में कहीं रुक नहीं जाना, ठीक? ये बताइए मंत्री जी, बोलिए। उधर से आइए, इधर से मंत्री जी जा रहे हो, जाइए। चला जाए, चला जाए। और ये लेकर के चल पड़े महाराज। उधर मीरा बेचारी बड़ी दुखी है। पिया सो मिलन कैसे हो मैं जानू नहीं, पिया सो मिलन कैसे हो मैं जानू नहीं, पिया सो मिलन कैसे हो। मीरा जी, यहाँ मीरा जी हैं। आए मोरे सजना फिर गए अंगना, आए मोरे सजना
अभागन गई सो पिया सो मिलन कैसे हो मैं जानू नहीं पिया सो मिलन मोरे कान्हा से मिलन मोरे साजन से मिलन कैसे हो। मीरा जी, आप रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, किस लिए? मेरे गिरधर गोपाल खो गए। वो तुम्हारे ही गिरधर गोपाल थे। मुझे जंगल में बंसी बजाते हुए मिले। मेरे गिरधर गोपाल आपको मिले? हाँ, वो मेरे पिटारे के अंदर बंद है। कहाँ है पिटारा? चलिए चलिए, अरे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पिटारा, इसमें गिरधर गोपाल है, ले लो। और खोल पिटारा देखा जब ही निक से गिरधर लाल बोलो गिरधर गोपाल भगवान जब हो गया चमत्कार, चमत्कार के लिए नमस्कार। मेरे गिरधर गोपाल 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 ये तो चमत्कार हो। बोलो गिरधर गोपाल भगवान की। इस प्रकार महाराज मीरा जी को गिरधर गोपाल की पुनः प्राप्ति हो गई। सज्जनों, लीला तो बहुत बड़ी है, 2 दिन में पूरी हो पाती है, लेकिन क्योंकि अब समय बहुत हो गया, सर्दी का समय है, आइए यहीं इसी स्थान पर हम लोग गिरधर गोपाल की आरती करें और आप लोग भी आरती में आवें। ठाकुर जी के चरण छूने के लिए, आरती करने के लिए आना चाहिए। भगवान बार बार थोड़ी मिलते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को अच्छा एक सूचना आपको बहुत जरूरी जो देनी है। आज कल से लीला का समय परिवर्तन हुआ है। कल दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक जो भी समय रहेगा, 2-2:30 बजे तक लीला 12 बजे से हुआ करेगी। कल से दिन में 2 बजे से 12 बजे तक आ जाए, 12 बजे से 2 बजे तक। आइए अब आरती करें। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तोरे शीस पे सो है, प्यारी वंशी मेरो मन मोह है। या छवि में मैं तो बारी बारी जाऊं, बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वृंदावन बिहारी लाल की जय।